बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने लगी हूँ आप लोगों से जो है चना दाल पालक की जो है रेसिपी। इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज बन के तैयार हुए। यकीन करें जब आप ये रेसिपी देखेंगे और बनाएंगे तो यकीन करें आप अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे। इतनी लजीज है कि आप 2 रोटियों की जगह 4 रोटियाँ खा जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लजीज बन के तैयार हुई। आइए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपने एक कढ़ाई लेनी और इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने जो है पानी लिए है और इसमें 3 तीखे वाली हरी मिर्चें डाली हैं और पालक का जो वज़न है ये भी तकरीबन 1 केजी के बराबर है। इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिए है और पानी बॉयल होने के बाद ही आपने इसको पानी में शामिल कर देना है। 2 से 3 लीटर पानी मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इतना आप लोग पानी लें 1 केजी के बराबर। अगर पालक 1 केजी है तो 2 केजी पालक है तो 2 केजी के बराबर लें, ताकि जो है ये पानी हमें ड्रेन ना करना पड़े और इसी में पालक गल जाए। दूसरी जगह ये मैंने तकरीबन 1/2 लीटर के करीब पानी लिया और इसमें तेज़ पत्ते और काली मिर्च और जो है दालचीनी का पीस डाले। जैसे ये बॉयल हुआ इसमें आधा पाव के करीब जो है 1 घंटा पहले मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी और ये हल्की सी जो है सॉफ्ट हो चुकी है। चना दाल को हम लोगों ने बॉयल कर लेना है और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें डन हो चुकी हैं। ये चना दाल और पालक और 2 अदद टमाटर लिए हैं, 2 अदद जो है प्याज और चंद एक हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये देखें काफ़ी हद तक जो है चना दाल गल चुकी है और पालक भी हमारी गल चुकी है। इसको मैंने किसी मैशर में मैश नहीं किया। पालक को खड़ी खड़ी पालक है तो इसका मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इसको किस तरीके से मैश करना है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें जो है हमने तकरीबन आधा पाव के करीब जो है कुकिंग ऑयल लिया है। अगर आप देसी घी या मक्खन इस्तेमाल करना चाहें तो मक्खन का टच भी दे सकते हैं। तो ये मक्खनी जो है चना पालक बन के तैयार हो जाएगी। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे प्याज हमारे तो हमने इसमें 1/2 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा शामिल कर देना है और इसमें जाएगा जो है 3 से 4 जो है साबुत लाल मिर्च और इसमें लहसुन पाउडर, लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने जो है फ्रिज में लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है। रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छे से जैसे ये साथ में प्याज के फ्राई हो जाएगा तो टमाटर शामिल कर देंगे क्योंकि हमने तैयार करनी है अच्छी सी ग्रेवी। अच्छी सी ग्रेवी तैयार करने के लिए टमाटर जैसे ही हम शामिल करेंगे इसमें जो है कुछ हम मसाले डालेंगे, पाउडर मसाले जाएंगे इसमें और आप गौर से देखिएगा। इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून भी हम लोग शामिल कर देंगे। अच्छे से इसकी कर लेंगे जी मिक्सिंग। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद टमाटर भी घुल जाएं और मसाले की खुशबू भी अच्छी सी खिल जाए तो हम इसमें थोड़ा सा 3 से 4 टीस्पून के करीब हमने इसमें पानी डाल देना है। 3 से 4 टीस्पून नहीं, सॉरी 1/2 कप के बराबर पानी डाल के दम लगा के हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमने छोड़ देना है। तो ये देखें अच्छे से मसाले की हम लोग अब कर लेंगे यहाँ पे भुनाई। बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। अच्छे से इस तरीके से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग पालक शामिल कर देंगे। पालक को किसी मैंने चॉपर या किसी भी जो है मैशर में मैश नहीं किया। हमने क्या करना है देसी तरीका आजमाऊंगी इस तरीके से। ये देखें हमने कुंडी डंडा जो है डंडा उठाना है और उससे जो है हल्का हल्का हमने थोड़ा सा पालक को प्रेस कर देना है और ये थोड़ी सी मैश होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये मैश होगी अच्छे से हमने कर लेनी है इसकी मिक्सिंग और फिर इसमें चना दाल शामिल कर देनी है। चना दाल शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि थोड़ा सा जो है ग्रेवी वाला टच आ जाए तो हमने चना दाल के ऊपर भी थोड़ा सा जो है इस तरीके से कुंडी डंडा जो है हमने थोड़ा सा मैश कर देना। अगर मैशर है आपके पास मैशर से भी थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर सकते हैं ताकि बहुत ही अच्छा और क्रीमी टच आएगा। थोड़ा सा इसमें 1 कप के बराबर मज़ीद पानी डालेंगे ताकि मसाले भी गल जाएं, पालक में जो कमी पेशी है वो भी सेट हो जाए और चना दाल भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम लगा देंगे जी दम। तकरीबन 6 से 7 मिनट का बारीक आंच पे दम लगा देना है। इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाले सारे पक के तैयार हो जाएंगे। 100% हमारी चना दाल पालक फिर जो है इस तरीके से कुक हो जाएगी। 6 से 7 मिनट लाजमी दीजिएगा मज़ीद आप इसको। अच्छे से अब हम करेंगे मिक्सिंग। लास्ट में जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करने हैं वो है जी हरा धनिया और ख़ूबसूरत सी जो है 3 से 4
खुशबूदार हरी मिर्चें डाल देनी है ताकि हरी मिर्चों के का जो टच है बहुत ही मज़े का लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं, और आप लोगों की बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी मज़ीद जो है रेसिपीज़ अपलोड कर सकूं। तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ आप जो है मज़े से ये चना दाल पालक खा सकते हैं। गर्मियाँ जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं, अच्छा मौसम आने वाला है ठंडा ठंडा, तो इस मौसम में इस किस्म के खाने जो हैं बहुत मज़े के और बहुत ही लजीज लगते हैं। तो आइए जी शेयर कीजिए, चख के देखिए, खा के देखिए कि कितनी मज़े की और कितनी लजीज बनी हुई है। साथ में मैंने रोटी तैयार कर ली थी। बहुत मज़ा आया खाते हुए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।